गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आनंद लोक कम्युनिटी सेंटर में एक भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में देश के ख्याति प्राप्त तंत्र विद्या के महारथी डॉक्टर दुबे जी का उनके शिष्यों द्वारा बेहद धूमधाम से स्वागत किया गया। उन्हें फूलों की मालाएं पहनाई गईं, परंपरागत तरीके से आरती उतारी गई तथा प्रेम और श्रद्धा स्वरूप अनेक उपहार भेंट किए गए। शिष्यों ने गुरु के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए इस पर्व को सच्चे अर्थों में गुरु शिष्य परंपरा को समर्पित कर दिया। देखिए, गुरु पूर्णिमा जो होता है वो गुरु के प्रति एक समर्पण, एक श्रद्धा का, विश्वास का प्रतीक होता है। अगर देखा जाए तो गुरु पूर्ण माँ, मतलब गुरु एक पूर्ण माँ के स्वरूप में होता है, जो अपने बच्चे को नर्चर करता है, पालता है, पोसता है और उस लायक बनाता है कि जीवन में आगे बढ़ सके। तो मेरे गुरुदेव कहते थे कि शिष्य मत बनाओ, गुरु बनाओ, और उनको ऐसा तैयार करो कि वो आगे जाकर इस बात को आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, तंत्र मंत्र यंत्र के विषय में बात करें और लोगों को जागृत करें। जितने भी मेरे शिष्य हैं, जितने भी मेरे शिष्यगण हैं, चाहे वो कहीं से भी आए हैं, उन सबका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो भ्रांतियां हैं, जो डर है तंत्र मंत्र का, उससे लोगों को बचाएं और सही मार्ग और सही रास्ता दिखाएं। गुरु जी, आप तमाम वर्षों से लोगों को तंत्र विद्या के जो फायदे हैं या तंत्र विद्या के बारे में बताते चले आए, जो अभी तक नेट पर भी, जैसे आपने बताया कि नेट पर भी लोग जैसे तंत्र का नाम सुनकर डर जाते थे, काला जादू समझते थे या कोई बहुत बड़ी घातक चीज समझते थे, लेकिन जब से आपने इसका पीड़ा उठाया, तमाम लोगों को जागृत किया, कितना लोग जागृत हो पाए अभी तक आप? देखिए, अगर आज हम सब यहाँ इकट्ठा हैं और तंत्र के विषय में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सब जागृत हैं। आप तो मेरे साथ कितने सालों से जुड़े हुए हैं। पहले आप अकेले आते थे, अब आप कितने सारे 15, 20, 25 लोग आए हुए हैं। तो इसका मतलब तंत्र का प्रचार हो रहा है, तंत्र के विषय में लोग जागरूक हो रहे हैं, तंत्र के विषय में लोग जानकार हो रहे हैं और तंत्र को अपना भी रहे हैं। गुरु जी, मेरा एक और सवाल है। पहले जब आप कोई भी कार्य करते थे तो ब्लैक जो है आपका जो पहनावा होता था, अब आपने उसको बदल के ये भगवा कर दिया है। क्या कुछ ऐसा कुछ नक्षत्रों के द्वारा बताया गया है आपको? ऐसा नहीं, हमें 2 ही वस्त्र अलाउड हैं, एक काला और एक केसरिया। तो हम दोनों ही वस्त्रों का हम लोग का चयन करते हैं। अवसर के अनुसार हम वस्त्रों को धारण करते हैं। अभी मेरी जैसे जैसे आयु होती जा रही है तो मन शांत और सात्विक होता जा रहा है, तो केसरिया वस्त्र जीवन को अपना रहे हैं, भगवा को अपने जीवन में अपना लिया है। मुझे कितना लोग प्रभावित हुए अभी तक तंत्र विद्या से? आप यहाँ पे तमाम महिलाएं देख रहे हैं, जो पहले महिलाएं तंत्र के नाम से डरती थी, तमाम आपके आश्रम में आती है और तमाम तरीके की आपसे जो है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस, आपके सामने ही बहुत सारे बड़े बड़े पदाधिकारी, स्त्री और पुरुष, सभी लोग आए हुए हैं और जो तंत्र से जुड़े हुए, तंत्र के विषय में बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तंत्र का प्रसार हो रहा है, विकास हो रहा है और आप सबके माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंच रही है, जनता तक पहुंच रही है और लोगों तक जो अवेयरनेस है ये आपके ही माध्यम से हो रही है। आज गुरु पूर्णिमा भी है और वीरवार भी है, कितना विशेष महत्व रखता है ये? देखिए, गुरु पूर्णिमा अपने आप में विशेष है। अगर वो बृहस्पतिवार के दिन पड़ जाए या गुरु के दिन पड़ जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाता है। एक तो गुरु का दिन, ऊपर से गुरु पूर्णिमा, तो अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। तो ये आज का दिन बहुत विशेष और अत्यंत प्रभावशाली। कल से सावन शुरू हो जाएगा और हम एक नए जीवन, एक नए उत्साह के साथ भोले बाबा को मनाने का प्रयास शुरू कर देंगे। तो गुरु की साथ, गुरु की महिमा के साथ, गुरु पूर्णिमा के साथ हम सावन भोले बाबा यानी हमारे तंत्र के जो अधिष्ठात्री देव हैं उनकी आराधना करेंगे अगले 40-45 दिनों तक और उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। तो गुरु पूर्णिमा से आज ये आगाज होता है और मैं आप सबके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि तंत्र को अपनाएं, तंत्र को सही भावनाओं से अपनाएं और सावन का भी लाभ उठाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन जो विशेष उपाय आप लोगों को मैंने बताए वो आप अपने जीवन में उतारें। क्या संदेश रहेगा सब देशवासियों को जो आपको देख रहे हैं? देखिए, मैं देशवासियों को यही कहूंगा कि सनातन से जुड़ें, सनातन धर्म की रक्षा करें और अपने जीवन को आदि और अनंत तक इस तरह से ढाल लें कि आपकी आने वाली पीढ़ियां इस धर्म को जान पाएं, इसको समझ पाएं, अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन और परिवर्तन ले पाएं और अच्छे से अच्छा अपना जीवन बना पाएं। क्योंकि बिना सनातन के बिना गति मुक्ति नहीं है। हम जितने वेस्टर्न होते जा रहे हैं उतने ही हम अपनी जीवन की कार्यशैली से दूर होते जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम स्थिर होकर, मन को शांत कर
अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हुए सनातन धर्म से जुड़े, हिंदुत्व का विकास करें और देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में, गौ रक्षा में, गोवर्धन की रक्षा में और गंगा की रक्षा में अपना योगदान दें। पर्यावरण को सुरक्षित करें। पंच पल्लव जिन्हें हम पंचवटी कहते हैं, पीपल, नीम, बरगद, आंवला और आम, इनको भी लगाएं।